The king stands tall. PSL पाकिस्तान का एक उभरता हुआ खेल है। मैं तो आपको ये बयान करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम जितनी दिलचस्पी इन PSL मैचेस के अंदर इनकी कारकर्दगी के ऊपर दिखा रहे हैं, क्या एक मुसलमान होने के नाते ये नहीं होना चाहिए था कि हम इतनी दिलचस्पी रमजान करीब आ रहा है अपने ऊपर दिखाएं? क्या हमें सही कुरान करीम पढ़ना आता है? नहीं आता तो हमें अपनी दिलचस्पी कुरान करीम सीखने के लिए दिखानी चाहिए। जितना वक्त हम टीवी के आगे बैठकर स्टेडियम के अंदर जाकर मैच देखकर जाया कर रहे हैं, हमें तो चाहिए था कि हम अपना वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजारते, कुरान पढ़ने के अंदर गुजारते, अहदीस मुबारक सीखने के अंदर गुजारते, और ये हमारी रमजान से पहले की तैयारी हो जाती। हम मसरूफ हैं तो अपनी जिंदगी के अंदर, हम मसरूफ हैं तो इन मैचेस के अंदर। बंदा मैच देख रहा है, मैच देखते हुए उसकी नमाज कदा हो जाती है, उसे इसका इल्म ही नहीं होता। मैच देखते हुए घर वाले आवाज देते रहते हैं, वालदा पुकारती रहती हैं, बेटा फला सौदा लेकर आ जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैच देखते हुए हमारे वालिद साहब ने हमें कोई काम कहा होता है, हम उसकी तरफ नहीं जाते, बल्कि क्यों जनाब, हम तो मैच देखने के अंदर मशगूल हैं। PSL Does Babar get it? Yes, he does. The king stands tall once again tonight and he lights up Gaddafi Stadium. आज हम बात करेंगे PSL के मुस्बत और मनफी पहलू पर। लेकिन क्या आपको मालूम है, आप जो चैनल देख रहे हैं ये दीनियात और मैं हूं मुबल्लिग अहमद रज़ा मदनी। तो आइए चलते हैं आज के अपने कंटेंट PSL की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है, PSL पाकिस्तान का एक उभरता हुआ खेल है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ टीम्स जो होती है वो आती हैं, शिरकत करती हैं, और ख़ास बात तो ये है कि बाहर से भी बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। आज के दौर में हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत क्रेज़ पाया जाता है। आजकल जहाँ देखा जाए यही बात हो रही होती है कि कौन सी टीम आगे चल रही है, कौन सी टीम पीछे चल रही है, किसने कितने स्कोर्स किए, कौन कितनी विकटें लेने के अंदर कामयाब हुआ, और कौन जो है आखिर के अंदर शिकस्त पा गया, और किसके मुकद्दर में आई कामयाबी। इसी के साथ PSL के बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। मुल्क पाकिस्तान को मईशत के एतबार से इसका बहुत सारा फ़ायदा है। इसी के साथ जो दीगर खिलाड़ी आते हैं तो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज इसके ज़रिए यकीनन कहीं ना कहीं जा रहा है। मगर क्या आपको मालूम है कि हर चीज़ के जहां मुस्बत पहलू होते हैं उसके कुछ मनफी पहलू भी होते हैं, लेकिन आज हमारा मकसद उसके मनफी पहलू बयान करना नहीं। मैं तो आपको ये बयान करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम जितनी दिलचस्पी इन PSL मैचेस के अंदर इनकी कारकर्दगी के ऊपर दिखा रहे हैं, क्या एक मुसलमान होने के नाते ये नहीं होना चाहिए था कि हम इतनी दिलचस्पी रमज़ान करीब आ रहा है अपने ऊपर दिखाएं? क्या हमें सही कुरान करीम पढ़ना आता है? नहीं आता तो हमें अपनी दिलचस्पी कुरान करीम सीखने के लिए दिखानी चाहिए। क्या हम पाँचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? अगर नहीं पढ़ रहे तो हमें अपनी दिलचस्पी नमाज पाँचों वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ने पर दिखानी चाहिए। जितना वक्त हम टीवी के आगे बैठकर स्टेडियम के अंदर जाकर मैच देखकर जाया कर रहे हैं, हमें तो चाहिए था कि हम अपना वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजारते, कुरान पढ़ने के अंदर गुजारते, अहदीस मुबारक सीखने के अंदर गुजारते, और ये हमारी रमज़ान से पहले की तैयारी हो जाती। लेकिन ना, हम मसरूफ़ हैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम मसरूफ़ हैं तो इन मैचेस के अंदर। बंदा मैच देख रहा है, मैच देखते हुए उसकी नमाज कदा हो जाती है, उसे इसका इल्म ही नहीं होता। मैच देखते हुए घर वाले आवाज़ देते रहते हैं, वालदा पुकारती रहती हैं, बेटा फला सौदा लेकर आ जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैच देखते हुए हमारे वालिद साहब ने हमें कोई काम कहा होता है, हम उसकी तरफ नहीं जाते, बल्कि क्यों जनाब, हम तो मैच देखने के अंदर मशगूल हैं। तो मैं आपको ये दावत देता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से कि PSL आप देखकर अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए, बल्कि अपने वक्त को आज ही से करामत बनाइए। आज ही आ जाइए, दीनियात इंस्टीट्यूट आपको दावत देता है। अगर आप कुरान करीम सीखना चाहते हैं तो दीनियात ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से सीखिए। अगर आप अच्छे आलिम बनना चाहते हैं तो दीनियात ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिला लीजिए। अगर आप अच्छे मुअल्लिम बनना चाहते हैं तो दीनियात ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिला लीजिए, और दाखिला लेकर रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी कीजिए, अपनी कब्र की तैयारी कीजिए, और इस माशरे का बेहतरीन फ़र्द बन के आप इस माशरे को
اس ملک کو مزید کامیابی اور ترقی کی طرف لے کر جائیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی عطا کرے گا.